नमस्कार। इंटरनेट ने बहुत दुखी किया। बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि लाइव हो जाएं, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंटरनेट ने आज बिल्कुल फुट डाउन कर दिए थे। बहरहाल मैं आ गई हूँ, देर से सही लेकिन मैं हूँ। आप लोग आए तो अपनी महफिल जमे। जी अरविंद जी नमस्कार, आइए, वेलकम। तो मित्रों, आज मुझे बात करनी है एक विषय पे। एक तो ये नमस्कार, एक विषय ये है कि ये इस आपत्ति काल में राजनीति कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। मतलब इस वक्त भी हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। गरीबों को जो खाना बांटा जा रहा है, जो जो पैकेट्स होते हैं उनको ऊपर, डॉक्टर आभा दुबे आइए, वेलकम। तो ये विभिन्न पार्टियों के उनके ऊपर चिन्ह होते हैं कि ये पार्टी आपको खाना दे रही है, वो पार्टी आपकी मदद कर रही है। क्या ये वक्त है इस वक्त राजनीति करने का? इस वक्त भी ये जो राजनेता हैं ये चूक नहीं रहे हैं अपनी पब्लिसिटी करने में, अपनी कन्वेंसिंग करने में, आगे की चुनाव की तैयारी करने में कि पहले बच तो जाए देश, तब तो आपके चुनाव होंगे, तब तो आप लोग होंगे। इसमें भी राजनीति हो रही है। आदाब अली साहब, राकेश पाठक जी नमस्कार। एक ये जो राजनीति हो रही, बहुत दुखद है ये कि लोगों को जो कुछ भी मुहैया कराया जा रहा है उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें, इतने नाम सम्मान, एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा हैं। अब आप इस हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से लेने की कोशिश करते हैं। आप भुना रहे हैं चीज़ों को। दान के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर एक हाथ से दो, दाएं हाथ से दो, तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ ये हो रहा है कि ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बड़े बड़े लोग, राजनीतिक पार्टियां तो जो कर रही हैं, लोग भी जिस तरीके से एक केला दो सेब दे करके लोग फोटो खिंचा के, क्या है ये? क्या मतलब इंसान चाहता क्या है? कितनी भूख है, कितना ज़्यादा इंसान में शो ऑफ करने का जज्बा, या अपनी प्रतिष्ठा या मान सम्मान, और वो भी झूठा। चाहता क्या है इंसान? उसको अंदर से अपने आप में कोई सुकून नहीं है क्या? अपनी बाहर से ये प्रमाण पत्र क्यों लेना चाहता है कोई भी इंसान कि वो कितना अच्छा है या कितना दयालु है या उसके भीतर कितनी करुणा है? अगर है तो वो है ना, उसे बाहर से कोई प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसकी मदद करेंगे ना, वो जो दुआ देगा उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो एक ये बहुत ख़राब लग रहा, तकलीफ़ होती है कि इसमें भी राजनीति हो रही है। और दूसरी बात ये कि व्हाट्सएप पे और इवन फेसबुक पे, जहाँ पे मैं लाइव हूँ, और जगह, मतलब जिस प्रकार का प्रचार प्रसार वैमनस्य का जो हो रहा है कि ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। जैसे ऐसा होता है ना कि वो जो मोहल्ले की चाचियाँ होती है ना, कि घरों में किसी के घर में झगड़ा हो गया, सास बहू का झगड़ा हो गया, तो एक चाची होती है ख़ास किस्म की, वो घर के मोहल्ले में हर घर में जाके बताती, पता है उसका झगड़ा हुआ है सास बहू का, अरे हाँ ये हो गया और वो। इसी तरह से हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको बहुत शौक है ये कि ये हुआ, अरे फटाक से इसको वायरल कर दो, इसको व्हाट्सएप पे भेज दो, यहाँ ये दंगा हो गया, यहाँ ये फसाद हो गया, यहाँ हिंदुओं ने मार दिया, यहाँ मुस्लिम ने मार दिया, इसको जल्द। मतलब जब आवश्यकता ये है कि हम मिलजुल कर रहे हैं, उस वक्त हो ये रहा है कि हर आदमी अपनी रोटी भुना रहा है, हर आदमी अपनी रोटी सेक रहा है। और क्या मिलेगा? क्या आप लोग सोचते क्यों नहीं? अगर कुछ बेवकूफ़ लोग गलत काम कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म के हों, तो क्या समझदारी इसमें नहीं है कि उनकी गलतियों को नहीं माफ़ करिए आप, मैं नहीं कहती, लेकिन उसका प्रचार प्रसार मत कीजिए,
उससे फ़ायदा क्या है सिवाय इसके कि अंदर से एक तरह की उद्विग्नता। अब वैसे ही इतनी परेशानियां, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इंसान बहुत इस वक्त मानसिक रूप से और संवेदनाएं उसकी इतनी ज़्यादा भड़की हुई हैं। एक होता है ना कि बच्चा जब बहुत परेशान होता है इंसान, तो वो तो वैसे ही रोने के लिए बैठा हुआ है, और आप 10 चीज़ें और उसके सामने इस तरह की ला करके रख देते हैं कि वो बौखला जाए, उसकी समझ में ही ना आए कि उसे करना क्या है। तो मत कीजिए ऐसा। किसी को कुछ अच्छा बता सकते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो बस उतना। सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। कोई अच्छी बात इतनी जल्दी वायरल नहीं होती है, कोई अच्छी बात ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती है, बुरी बात जितनी जल्दी वायरल हो जाती है। क्यों हमारी वृत्ति ऐसी है कि हम वही सब ढूंढते हैं कि क्या बुरा हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है उस पर क्यों नहीं ध्यान देते। चलिए भाई, हो गई बहुत बातें, मन भर जाता है। लक्ष्मी शंकर वाजे, थैंक यू सर। अच्छा, अब भाई कहाँ से? यस, अरविंद जी नमस्कार, चेतन प्रणाम, स्नेहा आदाब, पाठक जी नमस्कार, आबिदी साहब आदाब, नीलम वाजपेयी वेलकम, चेतन महफिल शुरू हो गई, आदाब। मेरा बेटा हसन भी आदाब कह रहा है, हसन को खूब सारा प्यार अली साहब। नीलम वाजपेयी प्रणाम, आपकी प्रथम कविता, अच्छा पहली कविता सुननी है, ठीक है। साबिर सोलापुरी साहब आदाब जी, पाठक जी सरिता जी नमस्कार, आइए। मुकेश गौतम जी नमस्कार, आइए। मोनीश जी वेलकम। है तो है मुकेश गौतम, अच्छा सुनाते गुड इवनिंग। लक्ष्मी शंकर वाजे जी कह रहे हैं सटीक, थैंक यू सर। शो ऑफ की हद है, हाँ। आदाब फयाज साहब। आशीष, अरे वाह, वेलकम, आओ। यही तो हो रहा है, रजिया रागनी जी कह रही हैं। हाँ रजिया जी, यही हो रहा है। मतलब कोई है ही नहीं जो प्यार बांटे। मतलब सारे के सारे क्या परोस रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या चाहते क्या हैं। फयाज साहब, दिल से अपनाया ना उसने गैर भी समझा नहीं। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। ममता किरण जी नमस्कार, आइए, वेलकम। आरिफ साहब आदाब। उमेश जी राम राम। नरेंद्र वर्मा जी प्रणाम जी। तो अब क्या सुनाया जाए भूल गए हम तो। दिल से अपनाया ना उसने, हाँ, और है तो है, और पहली रचना, ठीक है। तो हम दिल से अपनाया ना से शुरू कर देते हैं, और फिर जैसे जैसे। तो ये है कि दिल से अपनाया ना उसने, गैर भी समझा नहीं। दिल से अपनाया ना उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। दिल से अपनाया ना उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू। ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू। घर में हूँ मैं और मेरा घर मुझे मिलता नहीं। ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू। घर में हूँ मैं और मेरा घर मुझे मिलता नहीं। सब यही समझे, नदी सागर से मिलकर थम गई। सब यही समझे, नदी सागर से मिलकर थम गई। पर नदी तो वो सफ़र है जो कभी थमता नहीं। सब यही समझे, नदी सागर से मिलकर थम गई। पर नदी तो वो सफ़र है जो कभी थमता नहीं। ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ। ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ।
रायगां है, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ रायगां हैं, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। वक्त बदला, लोग बदले, मैं भी बदली हूँ मगर। वक्त बदला, लोग बदले, मैं भी बदली हूँ मगर। एक मौसम मुझ में है जो आज तक बदला नहीं। दिल से अपनाया ना उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। क्यों? थैंक यू ममता जी, ओम प्रकाश जी, थैंक यू। भैया साहब थैंक यू। भैया जी नमस्कार। भाई साहब मेरे अजय स्वरूप पांडे, बिन रांझे के हुई भाई। अच्छा तुम आ गए चेतन अपनी पसंद लेके। अच्छा सुनाते हैं। मोनीश योगी कह रहे हैं मैं हिंदू तू मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, छोड़ ये बातें चलो इश्क करें, स्टे पॉजिटिव एवरीवन। हाँ और क्या। इश्क को जो समझ गया उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं फिर। ओह यस, आपकी रह गई थी कल। हाँ इनकी कल रह गई थी बिन रांझे के हीर। अच्छा सुनाते हैं। फैयाज हसन साहब कह रहे हैं बहुत ही खूब गजल। शुक्रिया फैयाज साहब। तो चलो चेतन की फरमाइश ये कि बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। खुद को खुद में कैद किया है, खुद में खुद को कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। खुद में खुद को कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। थैंक यू। अच्छा अरविंद जी कह रहे हैं अहिल्या को सुनकर मन भरता नहीं, फिर एक बार। अच्छा ठीक है सुनाते हैं। इंदिरा नायक जी आइए, वेलकम। नरेंद्र वर्मा जी थैंक यू। रश्मि जी आदाब, बहुत बहुत वेलकम आपका। मनीष ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, लव यू मैं। ओके थैंक यू बच्चे। खारा खारा नीर हुई मैं, थैंक यू। विमल मिश्रा जी क्या बात। नटवर जी आ गए। कंजरिया जी कह रहे हैं मेरा एक शेर गुजराती में। अच्छा। हसीने तमे तो अदावत करी छे, हमारी इच्छा ने यथावत करी छे। हमें कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। तमे तो अदावत करी छे, तुम अदावत करते हो या तुमने अदावत की है, इतना समझ में आ गया। हमारी इच्छा ने, जो हमारी इच्छा है तुम वैसा करते हो, है ना। हमारी इच्छा ने यथावत करी छे। अब ये हसीने तमे तो ए हसीना, तुम तो अदावत करती हो, जो हमारी इच्छा है वही करती हो या वही नहीं करती हो, बताइएगा। चलिए। कम्युनिकेशन गैप, अच्छा ठीक है। इसने मैम अच्छा ठीक है। हसीब सो साहब आदाब। चेतन है
ये क्या कहते चेतन, मस्त मलंग फकीर, थैंक यू चेतन। सुमन आओ, वेलकम, क्या हाल चाल है लखीमपुर के? जी जी जी, नेटवर्क जी यही है ना? हाँ देखो हम समझ गए। चलिए तो अब क्या सुनाया जाए? भूल गए हम तो कुछ। क्या फरमाइश थी? कम्युनिकेशन गैप थी और पहली कविता थी अहिल्या थी, है ना? अच्छा हम देखो अहिल्या, अगर मैं अब देखो जिसकी जो किस्मत जो मिल जाएगा वो पढ़ देंगे। जिसकी अगर कम्युनिकेशन गैप पहले मिल गई तो वो पढ़ देंगे, और अगर आज इसी ठंडा नहीं कर रहा, अहिल्या मिल गई भाई। चलिए साहब, तो हम ये पढ़ते हैं अहिल्या। ये कि वो किसी और की पत्नी थी, उस पर मोहित हो गया कोई और। वो किसी और की पत्नी थी, उस पर मोहित हो गया कोई और। इस दूसरे ने उसे पाने के लिए छल किया। इस दूसरे ने उसे पाने के लिए छल किया, और पहले ने क्रोधित हो शाप दिया। इस दूसरे ने उसे पाने के लिए छल किया, और पहले ने क्रोधित हो शाप दिया। सदमा इतना गहरा था कि सन आवाक स्पंदनहीन नारी देह पत्थर हो गए। सदमा इतना गहरा था कि सन आवाक स्पंदनहीन नारी देह पत्थर हो गई। मौसम बीते फिर सहसा एक तीसरे के स्पर्श ने पत्थर में प्राण फूंक दिया। मौसम बीते फिर सहसा एक तीसरे के स्पर्श ने पत्थर में प्राण फूंक दिया। वो पत्थर जो अब स्त्री है, वो पत्थर जो अब स्त्री है, बैठे बैठे सोच रही है, एक ने छला, एक ने शाप दिया, एक ने जीवन दान। वो पत्थर जो अब स्त्री है, बैठे बैठे सोच रही है, एक ने छला, एक ने शाप दिया, और एक ने जीवन दान। इन तीन चरित्रों को एक सूत्र में बांधने वाली अपनी इस कहानी में मैं कहाँ हूँ? इन तीन चरित्रों को एक सूत्र में बांधने वाली अपनी इस कहानी में मैं कहाँ हूँ? ये तो तीन पुरुषों की इच्छा पूर्ति के माध्यम की कहानी है। ये तो तीन पुरुषों की इच्छा पूर्ति के माध्यम की कहानी है। इसमें मैं कहाँ हूँ? क्या पुरुष की इच्छा ही स्त्री की नियति है? क्या पुरुष की इच्छा ही स्त्री की नियति है? नहीं, ये मेरी कहानी नहीं हो सकती। वो उठी, उसने अहिल्या नाम का चोला उतारा और चल पड़ी अपने अस्तित्व की तलाश में। जी अच्छा, मोहसिन जी कह रहे हैं कुछ भी सुना दो मैम, सब अच्छा है। अच्छा, आरिफ साहब कह रहे हैं जब वो प्यासा मरा तो फिर जाना एक दरिया भी प्यास बहता पास। अच्छा है, जब वो प्यासा मरा तो जाना एक दरिया भी पास बहता था। अच्छा है। चरित्र सुननी है? अच्छा चलिए साहब, ये सुनिए। और इस कविता के बारे में बताओ। उषा जी नमस्कार। ये चरित्र जो कविता है, नायरोबी में यहाँ वहाँ कहाँ का लोकार्पण आदरणीय मुरारी बापू जी ने किया था, और उनको मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी कि आप कोई कविता इसमें से पढ़िएगा ज़रूर। तो बापू ने कोई कविता क्या, इसमें से 2-3 कविताएं पढ़ी थी, और इस कविता को मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसे बापू पढ़ेंगे। और इस कविता को उन्होंने पढ़ा और जिस तरह से इसकी व्याख्या की, मेरे लिए वाकई वो क्षण अद्भुत क्षण थे। क्योंकि एक स्त्री
जब कोई बात कहती है और जिस ढंग से कहती है उसको समझना वैसा ही थोड़ा तो मुश्किल होता है, और वो भी जब चरित्र की बात हो। तो ये है कविता के मैं चरित्रवान थी। अगर सरसरे तौर पे देखा जाए ना तो एक सेंटेंस में ही कविता ही ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे थी आ जाता है, फिर उसके बाद बचता क्या है। लेकिन ये कविता शुरू ही यहाँ से होती है, और इसे बापू ने समझा, जो सबसे बड़ी बात है। पता नहीं मैंने भी इतना समझा था कि नहीं समझा था जब लिखा था, लेकिन बापू ने जैसा समझा कि मैं चरित्रवान थी और दुनिया मुझे चरित्रहीन बनाने पे तुली हुई थी। मैं चरित्रवान थी और दुनिया मुझे चरित्रहीन बनाने पर तुली थी। लड़ते लड़ते हुआ ये कि मैं चरित्र विहीन हो गई। लड़ते लड़ते हुआ ये कि मैं चरित्र विहीन हो गई। अब न चरित्र है, न लड़ाई, न भय। अब न चरित्र है, न लड़ाई, न भय। कुछ है तो बस व्यक्तित्व का दर्पण। चाहे जिस दृष्टि से देखो मुझे, प्रतिबिंब तुम्हारा होगा। चाहे जिस दृष्टि से देखो मुझे, प्रतिबिंब तुम्हारा होगा। थैंक यू। स्नेहा कह रही है तारीफ के लिए शब्द नहीं। अरविंद जी बहुत सुंदर। आशीष, थैंक यू आशीष। है तो है सुनना है, अच्छा भाई, है तो है सुनाते हैं। मुकेश गौतम जी की भी फरमाइश थी ना। हाँ अच्छा, मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली जो मैंने किया ही नहीं। अच्छा सुनाते हैं नटवर जी, वो भी सुनाते हैं। चरित्रहीन सुना दी। चरित्रहीन नहीं है, हम वही बार बार कह रहे हैं। इस कविता में जो एक शब्द है, जो मुख्य शब्द है, वो चरित्र विहीन है। जैसे आईना होता है ना, उसका अपना चरित्र नहीं होता है, जो दिखा दो उसको वो वही दिखाता है। तो ये वो है चरित्र विहीन। समझ गए पाठक जी? अच्छा, स्नेहा कह रही है सोच सुना दीजिए। अच्छा, एमडी नाथ साहब स्वागत है, आइए, वेलकम। मनीष, उषा जी थैंक यू, प्रणाम जिया, आओ, वेलकम। मनीष कह रहे हैं बापू प्रणाम स्वीकार करेंगे। अच्छा तो हम सुना देते हैं अब। है तो है, ठीक है, ये एक बार सुनानी ही सुनानी है, हम क्या कर सकते हैं। पानी पी लें फिर हम सुना। जी, तो ये है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। और है कि दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। गैर ना हो जाए वो, बस इतनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है।
ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। जी आप प्रणाम। रुपेश जी आइए, वेलकम, प्रणाम। रवि खंडेलवाल जी कह रहे हैं गहन अर्थ के लिए कविता चरित्रहीन। कविता का शीर्षक चरित्रहीन भी नहीं है, कविता का शीर्षक है सिर्फ चरित्र। जी हाँ, इतना बड़ा दिल। आकाश गुप्ता जी थैंक यू। अच्छा जी, तो अब पहली कविता सुननी थी, है ना, किसी ने की थी ना फरमाई। संजय वर्मा जी बहुत शानदार शायरी पसंद आई। संजय वर्मा, दृष्टि, मानव, धार। अच्छा जी, थैंक यू शर्मा जी, नहीं वर्मा जी। अच्छा जी, दी है तो है हमारा इवनिंग सॉन्ग हो गया। हाँ सच में 6 बजे क्या, जैसे आरती होती है ना। संध्या आरती। हाँ चलो खैर, तो एक बार हमसे किसी ने पूछा था कि गज़ल की शुरुआत कैसे हुई। वो है, किसने पूछा था बताओ। अगर वो हैं तो आज हम बताने के मूड में हैं, और नहीं तो फिर हम कोई और बात करेंगे। मुझे उस गुना, अच्छा नटवर जी आप एक लाइन लिख देते हो, मुझे उस गुना। अब वो पूरी कविताओं में हम कहाँ ढूंढें। गुनाह है कि कौन सी है, उसका शीर्षक क्या है। जी दीदी, पहली रचना। अच्छा नीलम वाजपेयी कह रही हैं पहली रचना सुनना। अच्छा ठीक है, पहली रचना सुनाते हैं। इनका कम्युनिकेशन गैप ढूंढ रहे थे, अगर मिल जाती। सरिता जी कहीं बिजी है नहीं तो वो बता देती फटाक से कि किस पेज पे है। दी हक सुना दीजिए। मैंने अपना हक मांगा था, वो ना कि रूठ गया। ये वाली बस इतनी सी बात हुई और साथ हमारा छूट गया। अच्छा सुनाते हैं। लो भाई, कम्युनिकेशन गैप मिल गई। कौन कह रहा था? नटवर जी कह रहे थे ना। चलिए सुनिए, फिर गज़ल सुना देंगे। ये कि बहुत बातूनी थे दोनों, बहुत लंबी लंबी बातें। बहुत बातूनी थे दोनों, बहुत लंबी लंबी बातें। घंटों बतियाते थे, न दिन देखते थे न रात। घंटों बतियाते थे, न दिन देखते थे न रात। हजारों सवाल, हजारों जवाब। हजारों सवाल, हजारों जवाब। सवाल वो जिनका जवाब नदारत, जवाब वो जिनका सवाल ही न था। सवाल वो जिनके जवाब नदारत, जवाब वो जिनका सवाल ही न था। एक दिन एक ने सही सवाल का सही जवाब दे दिया। एक दिन एक ने सही सवाल का सही जवाब दे दिया। अब दोनों चुप हैं। अब दोनों चुप हैं और सोच रहे हैं क्यों आ गया हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप। सही जवाब नहीं देना चाहिए, लंबी लंबी बातें करनी है तो। जी अच्छा नेहा जी नमस्कार, आइए, वेलकम। चेतन कह रहे हैं है तो है, मेरा एक मित्र है रोज़ मिलने आता है मुझे। है तो है, मेरा एक मित्र है रोज़ मिलने आता है मुझे। अच्छा नेटवर्क जी, जीवन भी बाकी है हमारी कल की फरमाइश थी। अच्छा जीवन सुनना है आपको, ठीक है जीवन से। अब वो सुना देते। मैंने अपना हक मांगा था, है ना। मैंने अपना हक मांगा था, वो नाहक ही रूठ गया। मैंने अपना हक मांगा था, वो नाहक ही रूठ गया। बस इतनी सी बात हुई और साथ हमारा छूट गया। मैंने अपना हक मांगा था, वो नाहक ही रूठ गया। बस इतनी सी बात हुई और साथ हमारा छूट गया। वो मेरा है आखिर एक दिन मुझको मिल ही जाएगा। वो मेरा है आखिर एक दिन मुझको मिल ही जाएगा। मेरे मन का एक भरम था, कब तक रहता, टूट गया।
वो मेरा है आखिर एक दिन मुझको मिल ही जाएगा। मेरे मन का एक भरम था, कब तक रहता, टूट गया। दुनिया भर की शान और शौकत ज्यों की त्यों ही धरी रही। दुनिया भर की शान और शौकत ज्यों की त्यों ही धरी रही। मेरे बैरागी मन में जब सच आया, सब झूठ गया। दुनिया भर की शान और शौकत ज्यों की त्यों ही धरी रही। मेरे बैरागी मन में जब सच आया, सब झूठ गया। लड़ते लड़ते अब के ऐसे उछटा ये दिल, क्या जाने ये आँख खुली या फिर से कोई भरम हुआ। क्या जाने ये आँख खुली या फिर से कोई भरम हुआ। अब के ऐसे उछटा ये दिल, कुछ छोड़ा कुछ छूट गया। क्या जाने ये आँख खुली या फिर से कोई भरम हुआ। अब के ऐसे उछटा ये दिल, कुछ छोड़ा कुछ छूट गया। लड़ते लड़ते आखिर एक दिन पंछी की ही जीत हुई। लड़ते लड़ते आखिर एक दिन पंछी की ही जीत हुई। प्राण पखेरू ने तन छोड़ा, खाली पिंजरा छूट गया। लड़ते लड़ते आखिर एक दिन पंछी की ही जीत हुई। प्राण पखेरू ने तन छोड़ा, खाली पिंजरा छूट गया। मैंने अपना हक मांगा था, वो नाहक ही रूठ गया। बस इतनी सी बात हुई और साथ हमारा छूट गया। अच्छा, अभिव्यक्ति आ गई चेतन की। अनछुआ स्पर्श, अच्छा अच्छा, सुनाते हैं। जीवन अच्छा, जीवन विवाह, अच्छा हम सुनाते हैं। सारी फरमाइशें एक साथ आ गई हैं। देखिए अच्छा, और सबने कहा क्या है। थैंक यू चेतन, हम पढ़ेंगे अभी। मोइनीश, आज एक और तमन्ना पूरी हो अच्छा, जिया वीर सिंह जी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना, कम्युनिकेशन गैप। आओ करें सब क्लैप क्लैप अच्छा, आकाश गुप्ता सुपर, थैंक यू। नेहा, क्या बात, अच्छा जी, थैंक यू। चलिए अब हम पढ़ देते हैं लाइन से, जैसे जैसे हमको मिलती जा रही हैं रचनाएं। जीवन पढ़ेंगे। ये है अनछुआ स्पर्श। एक औरत जो बरसों से दफन थी मेरे भीतर। एक औरत जो बरसों से दफन थी मेरे भीतर, आज तुम्हारे अनछुए स्पर्श के एहसास से जी उठी है। एक औरत जो बरसों से दफन थी मेरे भीतर, आज तुम्हारे अनछुए स्पर्श के एहसास से जी उठी है। जी लूँ कुछ देर मैं भी उसके संग, जी लूँ कुछ देर मैं भी उसके संग, भर लूँ आंचल में तुम्हारे सारे रंग। देह की देहरी को लांग बह जाऊं पागल पवन सी तुम्हारी सुगंध में। देह की देहरी को लांग बह जाऊं पागल पवन सी तुम्हारी सुगंध में। डूबूं उतराऊं तुम्हारी सांसों के आरोह अवरोह में। डूबूं उतराऊं तुम्हारी सांसों के आरोह अवरोह में। सपने चुनूं सपने बुनूं, सपने चुनूं सपने बुनूं, जब आँख खुल जाएगी जाग जाऊंगी। सपनों की अवधि पूरी हो गई है, जब आँख खुल जाएगी जाग जाऊंगी, जान जाऊंगी। सपनों की अवधि पूरी हो गई है, मेरे भीतर की औरत फिर सो गई है। थैंक यू। चलिए अब ये है अभिव्यक्ति। ये है चेतन की पसंद। ये उसने पुर्जे पर कुछ लिखा, बहुत देर तक सोचता रहा, फिर गुड़ी मुड़ी करके मेरी ओर उछाल दिया। उसने पुर्जे पे कुछ लिखा, बहुत देर सोचता रहा, फिर गुड़ी मुड़ी कर मेरी ओर उछाल दिया। मैंने पुर्जे की तह खोली, एक एक शब्द पढ़ा, सोचा, समझा, फिर सहसा
जो लिखा था उसे चूम लिया। मैंने पुर्जे की तह खोली, एक एक शब्द पढ़ा, सोचा समझा, फिर से ऐसा जो लिखा था उसे चूम लिया। मेरे पास लिखने को कुछ नहीं था। अरविंद जी कहते हैं राम से एक सहानुभूति भरा निवेदन। अरविंद पाठक जी कह रहे हैं, राम तुम स्त्री की परीक्षा के दोष से कब ऊपर पाओगे? सीता ने तो प्रश्न किया नहीं, पर आज की सीता के पास अनवरत प्रश्नों का पुलिंदा है। आपने सीता को तो अग्निदेव को दे दिया सुरक्षा की दृष्टि से, पर यह बात तो लक्ष्मण को भी पता नहीं थी। को अग्नि से निकालकर आप तो संतुष्ट हो गए, पर आपके चरित्र पर लग रहा है यह प्रश्न कब धुलेगा पता नहीं। अरविंद पाठक जी कह रहे हैं आपकी कविता बहुत सुंदर, थैंक यू। रंजना दलवी, हेलो गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? जिया चेतन, जिद्दी हूँ ना दीदी? हाँ बहुत जिद्दी हो। जवाब उधर दे रहे। मंजुला देसाई जी वेलकम, आइए, नमस्कार। संजय वर्मा जी आप भी आए इस अद्भुत आयोजन में, साधुवाद। अच्छा, आपस में बातें चल रही हैं, चलिए थैंक यू। तो ये हो गया। अच्छा चेतन, झूठ, कुछ बातें करनी है कि कविता हम तो पढ़ते जाएंगे? अगर कुछ बात करनी है किसी विषय पे, कोई प्रश्न, कोई उत्तर, कोई शेयरिंग, किसी को कुछ कहना है, चलो हम ये पढ़ देते हैं। झूठ शीर्षक है यह कि क्या कभी तुमने झूठ को सच बनते हुए देखा है? क्या कभी तुमने झूठ को सच बनते हुए देखा है? नहीं ना? अब देखो। क्या कभी तुमने झूठ को सच बनते हुए देखा है? नहीं ना? अब देखोगे। कितना आसान है तुम्हारे लिए झूठ बोलना, है ना? अब नहीं होगा। क्यों कह दिया था तुमने बस यूं ही खेल खेल में कि प्रेम हो गया है मुझे तुमसे, पाना चाहता हूँ मैं तुम्हें पूर्ण रूप से? क्यों कह दिया था तुमने यूं ही खेल खेल में कि प्रेम हो गया है मुझे तुमसे, पाना चाहता हूँ तुम्हें पूर्ण रूप से? क्यों कह दिया था तुमने बिना ये जाने कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं खोना है? क्यों कह दिया था तुमने बिना ये जाने कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं खोना है, अपने आप को खोना? क्यों खेला तुमने ये खेल मुझ अनाड़ी के साथ? क्यों खेला तुमने ये खेल मुझ अनाड़ी के साथ? पूर्ण स्वीकार लिया है मैंने तुम्हारा प्रणय निवेदन। पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ स्वीकार लिया है मैंने तुम्हारा प्रणय निवेदन। अब तुम चाहो या न चाहो, प्रेम तो प्रेम ही है। अब का प्रत्युत्तर तो प्रेम ही है, प्रेम विलय होगा ही, कोई तुम्हारे पास। प्रेम की परिधि से पार पाना न तुम्हारे वश में है न मेरे। प्रेम की परिधि से पार पाना न तुम्हारे वश में है, न पता था किसी को पूर्ण रूप से पाना समर्पण का दूसरा नाम है। तुम्हें क्या पता था किसी को पूर्ण रूप से पाना समर्पण का दूसरा नाम है? स्वयं समर्पित हो झूठ सच बन जाएगा। स्वयं समर्पित हो जाओगे तुम और झूठ सच बन जाएगा। झूठ तो खैर अब भी तुम बोलोगे ही।
झूठ तो खैर अभी तुम बोलोगे ही, तुम्हारी आदत जो है, लेकिन अब ये झूठ तुम अपने आप से बोलोगे। लेकिन अब ये झूठ तुम अपने आप से बोलोगे, कहोगे नहीं मैं समर्पित नहीं, ये तो बस एक खेल था। कहोगे नहीं मैं समर्पित नहीं, ये तो बस एक खेल था। इस बार आसान नहीं होगा झूठ बोल पाना। इस बार आसान नहीं होगा झूठ बोल पाना। बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा। टीस, हुक, आह, कसक और लाचारी सब के सब सच बनते झूठ के साक्षी होंगे। टीस, हुक, आह, कसक और लाचारी सब के सब तुम्हारे सच बनते झूठ के साक्षी होंगे। थैंक यू। प्रशांत करिया जी आइए, वेलकम। हिजबुर रहमान साहब आदाब। आप फ्लावर कौन सा है दी? हमारा फेवरेट फ्लावर, फूल? वाइट फराज साहब ददेरी के लिए हूँ, आपको ददेरी हो गई। कोई बात नहीं, आइए। कोशिश की है कविता की दीदी। चलो इनकी कविता सुनाते हैं, आप सुनो। ये कविता है इनकी, आप, मैं और मैसेंजर। चेतन ने लिखे हैं। आप दिल के अच्छे हो, मैं वो तो हूँ। आप कहाँ से हो भाई? मैं अहमदाबाद से, और आप? बड़ौदा से। अच्छा, हाँ भाई, बहुत सुंदर भाई, आओ कभी मिलने। जी कैसे हो साहब? बिल्कुल आपके जैसा मस्त, मस्त ही रहना। जी साहब, नमस्ते नमस्ते। बात में ख़त्म होती ही नहीं, अब रोज़ एक दूसरे करते हैं शान से। न कोई जान है न कोई पहचान है, फिर भी अपने आप में। हमको ये कविता समझ में नहीं आई चेतन, ठीक है, हमने पढ़ दी, लेकिन ये कविता हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। ये कहते हैं मनीष, मुझसे यंगस्टर्स के लिए, मुझ जैसे यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? भैया मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो, बस जो तुम्हें ठीक लगे बस वही ठीक है। अपने और क्या मैसेज? आपका जीवन है, आपको जीना है। अच्छा तो हम क्या किसी के लिए कर सकते हैं? कोशिश ये रखिए कि किसी के लिए कुछ बुरा ना करें। अगर इतना कर लेंगे तो वो बहुत होगा। स्नेहा बहुत खूब ब्रदर। अच्छा, वाहिद फराज साहब, मान लिया ये दुनिया भर में मेरी अलग पहचान रही, बस्ती मेरी लेकिन फिर भी तो अनजान रही। बेटों ने एहसान जताकर अपना हिस्सा मांग लिया, खिदमत करने वाली बेटी अपने घर मेहमान रही। क्या बात है। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली जो मैंने किया ही नहीं। सुन लो, ये भी इन्होंने भेज दी। ये है कविता, इसका शीर्षक है गुनाह। मुझे उस गुनाह, ये भी बापू को बहुत पसंद है ना। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली जो मैंने किया ही नहीं। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली जो मैंने किया ही नहीं। ये सज़ा नहीं, साजिश थी मुझे तोड़ने की। ये सज़ा नहीं, साजिश थी मुझे तोड़ने की। मैं नहीं टूटी, फिर मुझे उससे भी बड़ी सज़ा मिली। फिर
मुझे उससे भी बड़ी सज़ा मिली उस गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं, उस गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं, वो गुनाह। अच्छा, इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया मुझे इससे भी बड़ी सज़ा मिली उस गुनाह की जो मैंने किया नहीं, मैं टूटी क्यों नहीं, मैं टूटी क्यों नहीं। शिवदत्त जी, एवर ग्रेट दीप्ति मिश्रा जी, वेलकम। आइए शिवदत्त जी, स्वागत है। प्रकृति और पुरुष पर कुछ बात करें। क्या आज प्राकृत होना प्रासंगिक नहीं? आपके विचार की अपेक्षा है प्रतीक्षा। प्रकृति और पुरुष तो एक बात हो गई और प्राकृत होना दूसरी बात हो गई, ये दो अलग अलग बातें हैं। बताइए किस बात पे बात करनी है। शिवदत्त जी सर थैंक यू शिवदत्त जी। अली नाजिम साहब आदाब। जी हाँ, इनकार करूं इकरार करूं, कल ही तो सुनाई थी डॉक्टर आभा जी, है तो है, यहाँ वहाँ कहाँ के अतिरिक्त अन्य संग्रह कौन से हैं? और है बर्फ में पलती हुई आग और बात दिल की कह तो दें उर्दू में, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, गुनाह अपने बापू से सुनना। स्नेहा बिश कह रही है, मैम मैं भी एक शेर लिखा था, मेरी खामोशी का अर्थ ये नहीं कि मैं बगावत नहीं जानती, मेरी बस एक मुश्किल है कि तुमसे मोहब्बत है। चलो बच्चों, आज है तो टाइम 7 मिनट है, चलिए आपसे कुछ संवाद करती हूँ। नवनीत जी नमस्कार, आइए, वेलकम। स्नेहा इस्लाम वाचक, वेलकम। चलो आज ये कुछ है ज़रूरी बात जो करते हैं। जी हाँ, किसी ने पूछा था गज़ल, प्रकृति और पुरुष पर एक दूसरे के पूरक हैं। अभी तो एक सेंटेंस में आपको ये कह रहे हैं अरविंद जी, आपके प्रश्न का जवाब है कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और विस्तार में चर्चा हम लोग इस पे बाद में करेंगे। आज एक प्रश्न, एक बात कह रही हूँ, ज़रूरी हो गई है इसलिए कहना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आप लोगों में से जो लिख रहे हैं, और लिखना बहुत अच्छी बात है, सृजन करना बहुत अच्छी बात है। जब हम लिखते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम किस विधा में लिख रहे हैं। वीर सिंह कह रहे हैं, हम अपने आसपास से गाफिल रहते हैं, लेकिन आभासी दुनिया में खो जाते हैं। अरे कई सारे आ गए। हम अपने बेमानी रिश्तों के लिए भटकते रहते हैं, यही आज का आभासी संसार है, यही चेतन की कविता का सार है। चेतन की कविता का सार तो हम बाद में समझेंगे, पहले शिल्प समझ लें, और सार समझने के लिए चलिए इस पे बाद में बात करेंगे, चेतन की कविता पे। वाहिद फराज साहब कह रहे हैं, सर पे रखा यूं हाथ के चकमा दिया मुझे, थप्पी लगाई पीठ पे दहका दिया मुझे। विपिन जी नमस्कार, वेलकम। तो बात ये करनी थी, हाँ चलिए वही है कि हम शिल्प पे भी बात करेंगे और मफहूम पे भी बात करेंगे कि तो है क्या, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, जैसे अभी स्नेहा ने कहा कि इसने शेर लिखा है। अब हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। मधु दीक्षित जी वेलकम, आइए। अब हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं जहाँ से किसी ने पूछा था कि गज़ल की शुरुआत कैसे हुई। तो बीए किया था मैंने और मेरी शादी हो गई थी, और यहाँ पे क्या कहते हैं गाज़ियाबाद में मिश्रा जी पोस्टेड थे, तो एमएमएच कॉलेज से एमए जो है हमने किया। उसके बाद फाइनल तो किया था सहारनपुर से। बहरहाल उसके बाद वहाँ से लेखन शुरू हो गया था हमारा, फ्री वर्स में लिखते थे, छपना शुरू हो गया था। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन, उन्होंने हमको
हिंदी तो पढ़ाई पढ़ाई, और वहीं से हमारे काव्य यात्रा भी शुरू हो गई थी, जो पहले से थी, मतलब मंजर आम पे जिसको कहते हैं, बाहर आना वो शुरू हुई थी। फिर नोएडा में हम लोग थे, मिश्रा जी की पोस्टिंग नोएडा में थी, और बड़े वाला बेटा जो है वो हो चुका था। ये 92-3 की बात है हमारे ख्याल से। और उस वक्त डॉक्टर साहब घर आए थे हमारे, और वो हमेशा आते थे, घर आते थे, और वो बड़े बेटे के लिए वो टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह लेके आया करते थे हमेशा। तो डॉक्टर साहब आए थे, और वही जैसे होता है, मिले, बच्चे से मिले, मिश्रा जी से मिले, बेटे से मिले, फिर बोले दीप्ति आप बताएं क्या लिखा है आपने। तो डॉक्टर साहब जब भी आते थे, जो भी रचना होती थी हम उनको दिखाते ही थे। तो हमने कहा डॉक्टर सर हमने गज़ल लिखी है। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, बोले अच्छा आपने गज़ल लिखी? हमने कहा जी सर हमने गज़ल लिखी है। बोले अच्छा दिखाएं। तो डायरी में हमने जो भी लिखा था वो उनको दिखाया। तो बोले अच्छा दीप्ति आप जानती हैं गज़ल क्या है, किसे कहते हैं गज़ल? मैं हाँ सर हमें बिल्कुल मालूम है कि। तो उन्होंने कहा अच्छा बताएं क्या है गज़ल? उन्होंने कहा सर इसमें कपलेट्स होते हैं, 2-2 लाइन के कपलेट होते हैं ये, और इसमें जो पहले 2 कपलेट्स होते हैं वो तुकांत होते हैं, वो दोनों का तुक जो है लास्ट में मिलते हैं, और बाकी सब जो है वो एक तुकांत होता है, एक फ्री होता है। तो बोले अच्छा ये गज़ल है? हमने कहा जी सर। तो बोले फिर मतलब शेर? तो हमने कहा यही 2 लाइनें हैं, ये कपलेट्स हैं, इन्हीं को शेर कहते हैं। और पूरी गज़ल हमने सुना दी उनको जो भी लिखी थी। सर के पेशेंस को सलाम कि इतनी बकवास उन्होंने बहुत शांति से सुनी। मेरे पास तो इतना पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने बहुत शांति से वो सारी बातें सुनी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दीप्ति आप सच में गज़ल पे काम करना चाहती हैं? हमने कहा जी सर बिल्कुल करना चाहते हैं, हमें तो सब आता है। फिर उन्होंने जो गज़ल का सही मीनिंग है, शेर का अर्थ, रदीफ का काफिया बहर, जब उन्होंने बताना और समझाना शुरू किया तो हमारे तो तोते उड़ गए, हमारे बस का ही नहीं था। और हाल ये था कि हम बिल्कुल मुक्त छंद वाले व्यक्ति, बंधने में तो हमको आता ही नहीं था। तो लेकिन सर को ये मालूम था, पता नहीं उनको कैसे ये पूरा का पूरा उनको कॉन्फिडेंस था कि दीप्ति शेर कहेंगी। तो और वो कहते थे कि नहीं अब इसको आप जो है बांधिए। तो हम कहते थे सर ये रहा थॉट, और इसको आप ले लीजिए और आपको जो करना है कर लीजिए, हमसे शेर नहीं होएगा, हम तो फ्री वर्स में कहें। लेकिन उन्होंने जैसे छोटा बच्चा, ज़िद्दी बच्चा जो होता है, शैतान बच्चा जो होता है, टीचर को मालूम होता है कि ये इंटेलिजेंट बच्चा ये करेगा, ये वो उस तरह से कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी डांट के उन्होंने हमें सिखा ही दिया। और उसके बाद जब हमें, पहले तो पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन करते 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 धीरे 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 एक बार जो गज़ल पकड़ में आई तो फिर ना हमने गज़ल को छोड़ा, ना गज़ल ने हमको छोड़ा। तो बड़ी साधना है ये। बस इतना ही, 7 बज गए। आज विदा लेते हैं, कल मिलेंगे 6 बजे।